हाय, क्या आपको ऐसा लगता है कि शादी के बाद आप अपनी आइडेंटिटी खो चुके हो? एक हस्बैंड और वाइफ बनने के चक्कर में आप खुद क्या हो, आपकी क्या पसंद नापसंद है, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड है। अगर आपको बिल्कुल फ़ैमिलियर साउंड करता है कुछ भी इसमें से, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपकी आइडेंटिटी को रिक्लेम करें, बिना आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप को कोई नुकसान पहुँचाए। हाय, मेरा नाम अवेशा अवस्थी है। मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ और इन वीडियोस के थ्रू मैं आपके पास बहुत ही पावरफुल और पोर्टेबल एडवाइस लेके आती हूँ, जब इमीडिएटली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम हमारी आइडेंटिटी मैरिज के बाद खोते ही क्यों हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमारी पर्सनल आइडेंटिटी कहीं गुम हो जाती है और हम हमारे जो न्यू रोल्स हैं, जो हमारे रोल्स हैं लाइक वाइफ, हस्बैंड, मदर, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, हम इनमें ही खो जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी शादी होती है तो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट शिफ्ट इन लाइफ, राइट? पहले आपके आइडेंटिटी के रोल्स ही बहुत अलग होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लेडी, देन शी इज अ डॉटर, सी इज अ सिस्टर, शी इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। बट व्हेन शी गेट्स मैरिड, उसके बाद क्या होता है? शी बिकम्स अ डॉटर इन लॉ, शी बिकम्स अ वाइफ। और ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम लाइक अ न्यू जॉब, हम कोई नया रोल जब लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। और हम जब उसको अडॉप्ट करते हैं तो एक्चुअली फील कि हमारे से सब लोग खुश रहें। हम चाहते हैं कि हमारे इसमें ना फर्स्ट रैंक आ जाए, सब लोग हमसे खुश हों, हम खुद अपने आप से खुश हों और हम सभी के पैरामीटर्स में खरे उतरें। तो इसलिए क्या करते हैं, हम चीज़ों को ओवरडू करना शुरू कर देते हैं। आई अगेन से दिस स्टेटमेंट, हम चीज़ों को ओवरडू करना शुरू कर देते हैं बिकॉज़ हमारी, दूसरों की तो छोड़ दीजिए, हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन होती है कि हम इन सारे रोल्स में खरे उतरें, हमारी लोग तारीफ करें, कोई हमसे नाराज़ ना हो, जो कि बहुत ही बेसिक और जायज़-सी एक्सपेक्टेशन है खुद से और रिश्ते से। मगर इस प्रोसेस में क्या होता है, इन रोल्स को सँभालते-सँभालते और इन रोल्स में अपने आप को और अपग्रेड करते-करते, क्योंकि आपने सोचा था कि आपकी फर्स्ट रैंक आएगी, आपके 10 ऑन 10 मार्क्स आएँगे, बट इवेंचुअली आफ्टर फ्यू मंथ्स यू रियलाइज़ कि भाई मेरे तो 3 ऑन 10 मार्क्स आए हैं। तो मेरे को 3 को 4 करना है, 4 को 5 करना है, तो आप वो 10 ऑन 10 की जद्दोजहद में लग जाते हैं और उस जद्दोजहद को आप इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, आप भूल जाते हैं। क्या आपको ये फ़ैमिलियर साउंड कर रहा है? तो बेसिकली हो ये रहा है कि उन नए रोल्स, एज़ अ वाइफ, एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ डॉटर इन लॉ, एज़ अ सन इन लॉ, एज़ अ मदर, एज़ अ फादर, उसको अडॉप्ट करते-करते हम अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में पीछे कर देते हैं। और प्रायोरिटी लिस्ट में पीछे करते-करते बैक सीट पे आते-आते-आते एक टाइम ऐसा आता है कि आप देखते हैं कि आपकी पूरी दिनचर्या में आपकी पसंद का या आपके लिए टाइम ही नहीं बचा। और अगर वो बच भी रहा है, आप उसको कर भी रहे हो, देन यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। सो दिस इज द रीजन फ्रेंड्स, इन रोल्स को 100% निभाने के चक्कर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भूल जाते हैं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता भूल जाते हैं जो हमारा हमारे साथ है। एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि हमें क्या लगता है कि अगर हम ये जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी पे, बाकी सबको फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ये रख के हमें बहुत कोई लड्डू पेड़े मिलने वाले हैं, राइट? और हमारी बहुत लोग तारीफ करने वाले हैं। बट नाउ इफ यू आर फेसिंग दिस चैलेंज, यू रियलाइज कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन फैक्ट, जब आप बोलते हो कि मैं तो ये नहीं कर पाई या मैं वो नहीं कर पाया, या फॉर एग्जाम्पल अ मैन कैन से कि मुझे तो भैया ट्रैकिंग पे जाना बहुत पसंद था, हाइकिंग पे जाना बहुत पसंद था, बट बिकॉज ऑफ दिस आई कुडंट डू इट। तो पलट के हमारा स्पाउस या फैमिली कई बार ये भी बोल देती है कि यार तुम चले जाते, तुम्हें किसने रोका था? एंड देन फ्रेंड्स, यू आर मोर हर्ट। तो अपने आप को बैक सीट पे रखना, लास्ट प्रायोरिटी पे रखना, कुछ अच्छा तो करा नहीं है उसने। तो फिर अब हम समझते हैं कि इससे कैसे निजात पाई जाए, इससे कैसे हम बाहर आए। और उसके पहले मैं आपको कुछ साइंस बताती हूँ कि अगर आपके लाइफ में ये चीजें आप फील कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहे हो। तो आपको ऐसा लगता है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाली चीज आप पे अप्लाई होती है या नहीं? तो लेट्स अंडरस्टैंड कि डू यू फील गिल्टी जब आप अपने लिए टाइम लेते हो? जब आपको ऐसा लगता है कि यार आधा घंटे के ऊपर हो गया, 1 घंटे के ऊपर हो गया, तो यू इंटरनली स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, भले ही आप कॉन्शियसली खुद को बोलते हो कि इट्स ओके, इट्स ओके। सेकंड, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप याद नहीं कर पा रहे हो कि लास्ट टाइम कब आपने अपने लिए जिया था, बहुत मस्ती करी थी? कब ऐसा टाइम था जब आपके दिमाग में आपके स्पाउस, आपकी फैमिली, आपके बच्चे बिल्कुल नहीं थे एंड यू वर जस्ट एन्जॉयिंग द मोमेंट? आर यू एबल टू रिमेंबर सच अ टाइम? या अगर आप याद कर पा रहे हो तो उसको कितना टाइम हो गया? वाज़ इट वेरी रीसेंट और इट्स बीन लॉन्ग?
या क्या आपको लगता है कि आप अपने नीड्स से ज़्यादा अपने पार्टनर या फैमिली की नीड्स को प्रायोरिटी दे रहे हो? क्या आपको लगता है पहले मैं ये कर लूँ, उनका काम कर लूँ, वो सारी चीज़ें कर लूँ, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूँगी? इज़ दिस समथिंग दैट यू आर थिंकिंग? या क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस था, जो मैरिज के पहले द काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंट पर्सन यू वर, वो अब नहीं रहा? इनफैक्ट आप बहुत लो सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करते हो? और क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ आपकी हॉबीज़ थी, बी इट डांसिंग, सिंगिंग, एनीथिंग, वो हॉबीज़ अब आपकी लाइफ से गायब हो चुकी? अगर इनमें से कुछ भी या ये सभी कुछ आपको फ़ैमिलियर लगता है, तो इसका मतलब है कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। पर आप अकेले नहीं हैं, परेशान मत होइए, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 75% लोग ये चीज़ फेस करते हैं। एंड एक रिसर्च और स्टडी ये बताती है कि 93% फीमेल्स इसको फेस करती है। दैट्स अ बिग नंबर, राइट? बट द गुड न्यूज़ इज़ इस वीडियो में आप यहाँ तक आए, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब मैं इनके सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। स्टेप नंबर 1, चलिए सेल्फ केयर को रीडिफाइन करते हैं। सेल्फ केयर क्या होता है? सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि गोइंग फॉर स्पास या गोइंग शॉपिंग, नो। राइट नाउ आई एम टेलिंग यू, टेक सम टाइम फॉर सेल्फ केयर और एक जर्नल लीजिए, एक कॉपी लीजिए, डू दिस एक्सरसाइज एंड राइट दिस क्वेश्चन, व्हाट मेक्स मी हैप्पी? थिंक अबाउट इट। सरफेस लेवल आंसर्स नहीं चाहिए, डीपर जाइए और सोचिए क्या चीज़ मुझे बहुत खुश करती है, क्या चीज़ मुझे बहुत एनर्जाइज करती है, और क्या जो आपने आंसर लिखा है वो चीज़ आपके जीवन में है तो किस फ्रीक्वेंसी में और किस मात्रा में? ये वो चीज़ है जो आपको खुशी देती है। कई बार पता है सेल्फ केयर का मतलब क्या होता है कि हम सोशल मीडिया पे या कहीं पे देख लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने एक बार कहीं ऐसा कुछ देख लिया तो मुझे ऐसा लगा यार मुझे ये करना चाहिए। बट देन इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि ये सारी दुनिया करने का बोल रही है, पर ये करना मुझे नहीं पसंद। इनफैक्ट वो करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट गिविंग टाइम टू माई सेल्फ। तो आप खुद से ये क्वेश्चन पूछिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए आपको वो चीज़ करनी है, वो चाहे दुनिया उसके बारे में कुछ भी बोले, वो आपको करना पसंद है एंड इट डज़न्ट ऑब्वियसली हार्म एनीबॉडी। तो वो चीज़ करना है, चाहे वो कुछ लिखना हो, योगा करना हो, ड्राइंग करना हो या आराम करना हो, कुछ भी करना। बट इफ इट गिव्स यू एनर्जी, इट एनर्जाइजेस यू, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेल्फ, इट मेक्स यू हैप्पी, तो फिर वो चीज़ हमें करनी है। क्योंकि सेल्फ केयर का मतलब होता है, मैं आपको नई डेफिनेशन देती हूँ, सेल्फ केयर इज़ नॉट कि अपने अपने आप को पैम्पर करिए, अपने लिए कुछ नए कपड़े या कुछ खरीद लीजिए। नो, सेल्फ केयर का मतलब है रीडिस्कवरी, मीटिंग योरसेल्फ। सेल्फ केयर टाइम शुड बी अ टाइम वेयर यू गो मीट योरसेल्फ, और सेल्फ केयर टाइम के बाद यू शुड कम आउट वेरी हैप्पी एंड एनर्जाइज्ड। ये क्राइटेरिया है देखने का कि आप अपना सेल्फ केयर को टाइम दे रहे हैं या नहीं। स्टेप 2, सेट बाउंड्रीज विदाउट गिल्ट। नाउ इफ यू हैव बीन वॉचिंग माय वीडियोस फॉर सम व्हाइल, आपको पता होगा कि मैं बाउंड्रीज को कितना एम्फेसिस देती हूँ। तो बिना किसी गिल्ट के बाउंड्री सेट करिए, बिकॉज बाउंड्रीज पता है वॉल्स नहीं है, बाउंड्रीज एक्चुअली में ब्रिजेस हैं। अगर आपने बाउंड्रीज सेट नहीं करी हैं तो आप इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे कि फिर उस एग्जॉशन से बाहर निकलने में हमें बहुत सारी एनर्जी फिर से देनी पड़ेगी या बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ बाउंड्री सेट करूं जिससे मुझे मी टाइम मिलेगा, जिससे जो मेरा ड्रेन है वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि ये आपने सेल्फ केयर का टाइम लिया एंड योर पार्टनर हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड अबाउट इट, यानी आपने बताया ही नहीं, तो आपके पार्टनर कभी भी आपको उठ के ये बात बोल देंगे कि भैया ये नहीं करो या यहाँ जाना है अभी इसको छोड़ दो, एंड यू विल फील कि यार सामने वाले को समझना चाहिए। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, दिस इज द कैच, सामने वाले को समझना कुछ नहीं चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ बाउंड्रीज, क्योंकि आप जिस पर्सपेक्टिव से किसी चीज को देख रहे हो जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर या आपकी फैमिली उसी पर्सपेक्टिव से देखे। So now you don't have to create walls, you have to create bridges, because if you have healthy boundaries, you have healthy you. हो सकता है कि जब आप बाउंड्रीज को सेट करें तो शुरू में आपकी फैमिली, आपके पार्टनर इस चीज को रेजिस्ट करें, बिकॉज देयर इज समथिंग न्यू। इतने टाइम से उन्होंने सबको परोसती हुई, अपनी एनर्जी देती हुई इंसान देखा है। अगर मान लीजिए आप इमीडिएटली बाउंड्री सेट करोगे तो रेजिस्टेंस तो आएगा, बट बी देयर। क्या होता है, कई बार मेरे क्लाइंट्स से मुझे बोलते हैं कि हमने ट्राई करा पर उससे ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे ऐसा ऐसा होगा, यू हैव टू सस्टेन एंड वेरी ग्रेसफुली गो थ्रू, क्योंकि कई बार बाउंड्री सेट करते हैं, रिपल्शन या रेजिस्टेंस आता है और लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। आपने अपने लिए बाउंड्री सेट करी है, सो यू हैव टू बी काम,
यू हैव टू कम्युनिकेट इट इन अ वेरी फर्म एंड फ्रेंडली वे। और आपको बाकी चीजें सेटल करनी है। क्यों? क्योंकि हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। हमको क्या लगता है, या तो हम सभी कुछ, यू गिव योरसेल्फ ऑल इन, करते जा रहे हो, और नहीं तो किसी दिन बोलते भैया आज मेरी बिल्कुल छुट्टी है, आज मुझे कुछ भी नहीं करना है, अचानक से, एंड योर पार्टनर एंड योर फैमिली जस्ट गोज हेवायर कि इनको क्या हो गया, राइट? तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें धीरे धीरे करके हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, और इसका प्रोसेस ये है कि आप लिखिए कि कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली, आपके पार्टनर का कहीं ऐसी जगह पे इंटरफेरेंस आ रहा है जहाँ पे वो आपको नुकसान है, जहाँ आपकी जो आइडेंटिटी जिसकी क्लेम करने की हम बात कर रहे हैं वो आइडेंटिटी सफर कर रही है, वहां पे आपको बाउंड्री सेट करनी है। स्टेप 3 एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग वन इज रिविजिट योर पैशंस। शादी के पहले सोचिए कि आपको क्या-क्या चीजें करना पसंद थी, क्या आपकी हॉबीज थी, क्या आपके पैशन थे, क्या करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, और उन हॉबीज को आपने छोड़ दिया है ना। जो मैं आपको सेल्फ केयर वाली बात बता रही थी, उससे आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा, बिकॉज सेल्फ केयर इज गोइंग विद इन एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेक्स मी हैप्पी, व्हाट मेक्स मी गुड फील गुड, व्हाट मेक्स मी अलाइव, व्हाट एनर्जाइजेज मी। ये चीजें अलग हो सकती हैं, और आपकी पैशन और हॉबीज बिल्कुल अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट लाइक डूइंग चैरिटी, यू माइट लाइक गोइंग टू सम प्लेसेस, बट बिकॉज ऑफ योर फैमिली एंड योर प्रायोरिटीज आप वो नहीं कर पाए। तो अब आपको उन हॉबीज को वापस से लेकर के आना है ना। इफ यू लाइक, तो आप उसको लिखिए कि आपको क्या क्या पसंद है, उसको प्रायोरिटाइज करिए, और देखिए कि किस चीज से मैं शुरुआत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अपने पार्टनर को ये चीज कम्युनिकेट करिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ही हैप्पीली इस चीज को एक्सेप्ट करें, हो सकता है कि आपके पार्टनर इस चीज में आपको ज्वाइन कर लें, और हो सकता है कि आपके पार्टनर इस चीज को रेजिस्ट करें। बट देन यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट, यू हैव टू बी फर्म। इफ यू फील इट इज राइट, तो इवेंचुअली करते करते जो आप खुश होगे, उससे जो एक फैमिली में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सो इवेंचुअली योर पार्टनर एंड योर फैमिली इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। Now, step number 4 is strengthen your friends and support system. सी, मैरिज बहुत अच्छी चीज है, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी चीज है, पर लाइफ पार्टनर आपका होल सोल ओनली सपोर्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मैरिज के ऊपर बर्डन आ जाता है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि ईदर यू हैव relatives, friends who are more understanding, who are more mature than you, उनके साथ आप अपनी कुछ चीजें शेयर करिए, या यू शुड हैव रेगुलर थेरेपी सेशंस, not because you are facing a problem, just because you can wind down, you can speak your things out, and you are speaking things out to somebody who's not judging you. एक थेरेपिस्ट आपको या एक काउंसलर आपको कभी जज नहीं करेगा, रैदर उसकी एक्सपर्टीज है, तो वो जो गाइडेंस आपको देगा वो हो सकता है बहुत सारे लोगों के गाइडेंस से अच्छा हो। दूसरी चीज, क्यों सपोर्ट सिस्टम और फ्रेंड्स होना चाहिए? क्योंकि अगर आपकी एनर्जी कहीं भी चैनलाइज नहीं हो रही है, कोई सोशलाइजिंग में चैनलाइज नहीं हो रही है, तो वो सारा चैनल जो है भरा हुआ, वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर आ जाएगा। और अगर वो रिलेशनशिप पे ढुला, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी लॉस्ट होने लग जाएगी, बिकॉज हर चीज आपका पार्टनर लेने के लिए तैयार नहीं होगा, ना उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी, एंड वाइस वर्सा। आप खुद भी ये फील करते हो कि अगर आपके पार्टनर के पास बहुत ज्यादा फ्रेंड्स या सपोर्ट सिस्टम या किसी प्रकार की सोशल लाइफ नहीं है, तो इवेंचुअली व्हाट दे डू, दे डंप इट ऑन यू। या तो फिर आप अपने आप में इतने स्ट्रांग, अपने आप में इतने इमोशनली इंटेलिजेंट हो कि आप सेल्फ सफाइज कर जाओ उस चीज को, और नहीं तो ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है, ये जो सोशल करेंसी होती है, इसको जब आप एनकैश करते हो, तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो एक जगह आने की जगह मल्टीपल स्ट्रीम्स में चैनलाइज होती है। जैसे कि होता है ना कि नदी होती है, तो नदी के छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, और छोटे छोटे चैनल्स बना देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो पानी एक जगह फ्लड में कन्वर्ट नहीं होता, वो इधर उधर चैनलाइज हो जाता है। तो वो जहां जहां एनर्जी चैनल हुई, वहां भी बहुत अच्छा हो जाता है, और एक जगह फ्लड भी नहीं आता। सो इफ यू वांट कि आपकी आइडेंटिटी और रिलेशनशिप के ऊपर वो फ्लड नहीं आए, तो अपनी इमोशंस, अपनी बातें, इन सबको अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग सोशल डायरेक्शंस में चैनलाइज करिए। बिकॉज इफ यू हैव दिस हेल्दी सोशल करेंसी, योर रिलेशनशिप एंड योर सेल्फ आइडेंटिटी वुड बिकम हेल्दियर। स्टेप 5 इज कम्युनिकेट योर जर्नी विथ योर पार्टनर। अब अगर आप अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करने के लिए जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, इन पे काम करना चालू कर रहे हैं, तो अचानक से आपने अगर किसी को बताया नहीं है या कम्युनिकेट नहीं करा आपके पार्टनर को, तो वो बहुत आश्चर्य में हो जाएंगे, नहीं, और शी माइट रिपल्स इट, और हो सकता है झगड़ा हो जाए, हो सकता है कुछ अजीब सी चीजें हो जाए। सो बेटर है कि आप ये बताइए कि आई एम इवेंचुअली फीलिंग लॉस्ट,
एम फीलिंग कि आई हैव लॉस्ट माई आइडेंटिटी और मैंने इस पे काम किया। पहले आप अपने लेवल पे काम करिए। बहुत सारे लोग ना, पता है, मेरे क्लाइंट्स ये भी बोलते हैं कि जब मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि आप ये काम करो, तो वो अपने पार्टनर के साथ ये वाला काम करना। आपके पार्टनर को नहीं पता है। ये जो डिपेंडेंसी है ना, कि आप इतना टिके हुए हो अपने पार्टनर पे कि हर चीज़ में आप इन्वॉल्व करो, मैं इन्वॉल्व करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। पर पहले सेल्फ डिस्कवरी है, सेल्फ। रिलेशनशिप डिस्कवरी नहीं है। पहले खुद पे काम करिए, खुद वो लिस्ट बनाइए, देन शेयर इट कि दिस इज़ व्हाट आई थिंक। क्या होता है, हम इतना ज़्यादा लीन ऑन करते हैं, हम इतने ज़्यादा टंगे होते हैं ना, कि हम हमारे पार्टनर से पूछने चले जाते हैं कि भैया मेरे को क्या करना पसंद है, मैं क्या करूँगा या करूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब जब आप ये पूछते हैं, पता है, सबकॉन्शियसली जो आप चाहते हैं, आप वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका पार्टनर ये बोले, बिकॉज़ समटाइम्स वी सीक वैलिडेशन फ्रॉम आवर पार्टनर्स। एंड इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं हमारे जिसकी वजह से हम इतने वैलिडेशन सीकिंग होते हैं। बट स्टिल इस प्रोसेस में मैं आपको बता रही हूँ कि आप सबसे पहले खुद कॉपी पेन लेके अपने साथ बैठ के काम करिए, ब्रिंग अप सम पॉइंट्स एंड देन कम्युनिकेट वेरी ग्रेसफुली टू योर पार्टनर कि दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, एंड आई एम श्योर कि जब मैं खुद की आइडेंटिटी को रिक्लेम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, खुद की पसंद की चीजें कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं खुश रहूंगा, उसके बाद मैं इस रिलेशनशिप में और एनर्जी और पॉजिटिविटी दे सकती हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स वुड एग्री टू इट। स्टिल यू नो योर पार्टनर बेटर हाउ टू कम्युनिकेट, सो यू शुड डेफिनेटली डू दैट। सो दीज वर द फ्यू स्टेप्स। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में ये सिचुएशन आई है, तो डोंट फील नेगेटिव। क्योंकि आप सोचो कि अगर ये सिचुएशन आई है तो ये आपको स्टेप अप कराएगी। क्योंकि कभी भी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, आप उसको आइडेंटिफाई करते हो और आप उस पर काम करना चालू करते हो, इसका मतलब है कि आप अपनी ऑर्बिट चेंज कर रहे हो, यू आर स्टेपिंग अप। So this is a good news that you landed up to this video. I'm very happy that you're watching this video till here. तो आप इसको बहुत पॉजिटिवली लीजिए। आप पास्ट में जो हो गया, जो टाइम निकल गया, उस पर प्लीज क्रिब मत करिए, बिकॉज वो करने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है और आपके बात पता है, राइट? तो वो टाइम जा चुका है। आज जो डेट है उस डेट को देखिए, अभी जो टाइम हो रहा है उस टाइम को देखिए और रीस्टार्ट करिए। एटलीस्ट इस वीडियो के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हो। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद, इन पॉइंट्स को सुनने के बाद भी अगर आप वो निर्णय नहीं लेते हो, वो एक्शन नहीं लेते हो, तो फिर गलती किसकी? एंड आई वुड टेल यू कि जब मैं इतने एफर्ट से आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें और आपके लाइफ में चेंज लाएं। दिस इज व्हाट माय इंटेंट इज व्हाइल आई मेक ऑल दीज वीडियोस एंड आई कम एंड टॉक टू यू। तो आप प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या रियलाइजेशंस हुए, क्या पॉइंट्स पे आप सबसे पहले काम करोगे। आई लव टू रीड योर कमेंट्स, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल yet, do subscribe to this channel because I keep on making such beautiful videos. And do like this video and share with your friends जिनको आपको ऐसा लगता है कि they need to reclaim their identity। हमारी लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, इसमें ऐसे गुम होके नहीं निकालना है, हम खुश होके निकालना है, एनर्जी में निकालना है। चीजें उतार चढ़ाव आएंगी, चीजें खराब होंगी, बट अगर हम अपने आप में स्ट्रांग होके, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी ना, तो उसको फेस करने की ताकत हमें बहुत ज्यादा होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।